हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और मैथ का ये क्लास 1 to 5 के लिए होगा। जो ये 15/3/2024 को क्वेश्चन जो पूछा गया था और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो आज हम मैथ आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनिए और इसी तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर 31 से कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और अपने आप से जो डिवाइड होता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। और उसके बाद एक हो जाएगा आपका 11। तो आपसे पूछा क्या? प्रथम 5 अभाज्य संख्या। 1 अभाज्य संख्या नहीं, याद रखिए 1 जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना पूछ रहा है? 5। तो 2 3 4, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। तो आपसे पूछा कि सभी का आपका योग बताना है। तो जब सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? आपका 28 आएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32। कहता है कि 3 संख्याएं का अनुपात दे रखा है और एलसीएम दे रखा आप कितना? 2400 दे रखा है और एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होता है। क्या होता है? तीनों में कॉमन होता है। अगर मैं एचसीएफ को कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं और ये तीनों में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो तीनों में जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका? एंड इस तरह से देखिए कितना हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा, उसके बाद 4x हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5x आ जाएगा। अब इस सब का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? तो नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चढ़ते ही 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 60। लेकिन तीनों में x है तो क्या लिखा गया यहाँ पर? x हो जाएगा। और इज इक्वल टू एलसीएम कितने के बराबर होगा? 2400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसको काट दीजिए। तो 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। और 6 से कितना बार में जाएगा? तो 6 चौका 24 यानी 40 आएगा। यानी x का मान कितना आ गया? आपका 40 आ गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 कहता है ये 2 संख्या दे रखा है। कहता है कितना को इतना से विभाजित करना है। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 4.036 हो गया और डिवाइड करना है 0.04 से। ठीक है, तो वहाँ ऊपर देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे कितना है? 2 है। तो कुल मिलाकर ही क्या हो जाएगा? इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा, डेसिमल हटा कर लिखिएगा तो आपका आएगा 40 36 और नीचे हो जाएगा आपका कितना? 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 100 आपका 9 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो पहला ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि देखिए इसका घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए ये इसको भूलिए, सिर्फ 216 को देखिए। ठीक है, तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है? आपको याद होगा तो ठीक है। तो कितना होता है? 6 होता है। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर कितना डिजिट है? कितना डिजिट? तो 6 डिजिट है। कितना? 6 डिजिट। जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद कितना हो जाएगा? आपका 2 डिजिट होगा, यानी डेसिमल उसके बाद 0, यानी कितना आएगा? 0.06 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 0.06 किस ऑप्शन में? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा? आपका 27 दे रखा है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। ठीक है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल इजी प्रश्न है। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 में 27 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? आपका 135 हो जाएगा। अब कहता है कि एक संख्या हटा दी गई तो संख्या अब कितना हो गया? 4। तो 4 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। 100 को माइनस कीजिए। आपसे पूछ रहा है क्या कि निकाली गई संख्या कितना था? तो निकाली गई संख्या इसको माइनस कर दीजिए। 135 में से 100, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आएगा? आपका 35 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपका 36 में क्या निकालना? आपका माध्यक निकालना, मीडियन निकालना। तो सब देखिए जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको लिखेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं? इसको हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? तो बोलिएगा 29 है। उसके बाद कौन होगा आपका? तो 33 हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा आपका? तो 34 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 41 और उसके बाद हो जाएगा आपका
47 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिजिट है संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 है, अगर 5 होता तो एक आंसर होता, बीच वाला होता, लेकिन यहाँ पर 6 है, इसका मतलब बीच में 2 आ गया। बस कुछ नहीं, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला हमने, जब 2 मिडिल में आएगा तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना। तो जब जोड़िएगा 34 से 41 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड यानी 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 37.5 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 कहता है दो सअभाज्य को प्राइम नंबर कहता है का गुणनफल कितना दे रखा, 117 दे रखा है, तो उसका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए को प्राइम नंबर किसको बोलता है, यानी सअभाज्य संख्या किसको बोलते, जिसका एलसीएम, जिसका एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे देख लिए, मान लिया 4 और 5 ये दोनों क्या सअभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। अगर हम बोलें कि 4 और 5 के एलसीएम कितना होगा तो भी यहाँ पर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। अगर दोनों को अगर एलसीएम निकालने के लिए भी कहेगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 20 ही आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा। मान लीजिए कि दो सअभाज्य संख्या है 5 और 4 और 5, इसका गुणनफल इतना है। आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम कितना है, तो जाहिर सी बात है कि एलसीएम उतना ही होगा, 20 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में संख्या क्या सअभाज्य है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 117 ही हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 के बाद हो जाएगा 30। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन छूट गया। देखिए क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर 1/3 + 1/2 + 1/x = 4 दे रखा है। इसमें x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा देखिए 1/2 और 1/2 और 1/3 को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 5 कितना आएगा 6 आएगा, यानी 5/6 आप + 1 कितना हो जाएगा x = कितना होगा 4। अब ये 5/6 जब उस तरफ आएगा यानी 1/x = 4 - 5/6, तो 6 चौका 24, 24 में से 5 जाएगा कितना आएगा आपका 19, 19/6, यानी 1/x = कितना आएगा आपका 19/6 आएगा। तो इसको उलट दीजिए तो यहाँ से x का जो मान आएगा आपका 6 कितना आएगा आपका 19 आएगा, यानी 38 का राइट आंसर आपका 6/19। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन यहाँ पे 6/19, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39। कहता है कि एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया। इस कारण से कक्षा में औसत अंक क्या हो गया, आधे से बढ़ गया। आधे का मतलब 1/2 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात। ठीक है, देखिए मान लीजिए कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है 1 से, तो बढ़ेगा तो सब पे ना, तो इसमें 0.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइए दोनों का डिफरेंस होगा, ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 83 में से 63 आएगा तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल कर आएगा, तो 20 कितना आएगा 0.5 का मतलब क्या हो गया, तो 5 कितना हो जाएगा 10। तो 5 आ जाएगा नीचे या 10 चला जाएगा आपका ऊपर। तो 5 दूना 10 और 20 दूना कितना हो गया आपका 40, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे, यानी कक्षा में छात्रों की संख्या 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40। देखिए यहाँ पर दे रखा है 5x + 3 दे रखा है और 25 पर पावर दे रखा 3x - 4 दे रखा है। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम बेस को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ देखिए इधर 5 दे रखा है, यहाँ पर 25 दे रखा है। तो 25 का मतलब क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। कितना होता है 5 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है, अब पहले से यहाँ पर स्क्वायर दे रखा था, इस 2 से दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी बेस में 5 है, यहाँ भी बेस में 5 है। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 3x - 4 में, तो 6x आ जाएगा और -8 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका x प्लस आपका 3 के बराबर हो जाएगा। अब 6 इधर आएगा तो घट कर कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा। ये +3 उधर जाएगा तो -8 के साथ ऐड हो जाएगा।
-11 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा आपका 11/5 हो, दोनों तरफ माइनस हट जाएगा यानी 11/5, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि 1210 रुपये को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है ताकि ए बी का अनुपात इतना, बी सी का अनुपात इतना, तो सी को कितना मिला। सबसे पहले हम ए बी सी का हिस्सा निकालेंगे कितना कितना। देखिए निकालने का तरीका ये हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया। ए बी कितना है 5:4 है, तो 5 हो गया, यहाँ पे 4 कर दीजिए। बी और सी कितना 9 और 10 है, तो बी के देखिए 9, अब बी कितना है 9, तो 4 के नीचे 9 लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 10, 4 को बढ़ा देंगे, बढ़कर ही हो जाएगा इधर भी 4, इधर 9 बढ़ के इधर हो जाएगा आपका 9। तो इस तरह से 9 × 5 = 45, ए कितना हो गया 45, बी कितना हो जाएगा 36 और सी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे सी का मान पूछा यानी 40 का मान पूछा। अब देखिए यहाँ पर जो 1210 दे रखा है इस सभी का ऐड के बराबर है, जब सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 121 आएगा। मतलब 121 का मान कितना दे रखा है 1210 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सी का मान कितना होगा, मतलब सी का वैल्यू कितना है 40, तो यही 40 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 121 से कट जाए कितना बार में यहाँ पे, तो 10 बार में, यानी 10 के 10 में 4 40 से मल्टीप्लाई करें 400, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की निवेश पे की गई धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 40% बढ़ाने का मतलब क्या है कि मूलधन अगर 100 था तो मिश्रधन कितना हो गया आपका 140, तो यहाँ से ब्याज कितना हो गया आपका 40। तो समय निकालने के लिए क्या ब्याज गुने 100 होता है, मूलधन कितना आपका 100 हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं। रेट दे रखा आपका 5%, इससे ये कट गया 5 से कट गया कितना यानी 8 वर्ष, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43 कहता है कि 2 घनों का अनुपात आपको दे रखा है 8:27 दे रखा है, तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए घन की बात किया जाता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए आयतन का अनुपात दे रखा है, तो पहले हम भुजा का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए क्यूब दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे क्यूब रूट निकाल लेंगे, यानी 8 और 27 का हम क्या करेंगे क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो 8 और 27 का जब क्यूब रूट निकालिएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये 2 आएगा और ये कितना आएगा निकल कर आपका 3 आएगा। आपसे पूछा गया सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो हमको सिर्फ भुजा से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भुजा पर क्या आपका स्क्वायर है, कुछ नहीं, बस इसका स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, यानी 4 अनुपात कितना आएगा आपका 9 आएगा। तो 4:9 किस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44। देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखा है, y का वैल्यू -2 और समीकरण इतना का समाधान है, मतलब इसको सॉल्व करने पे इतना वैल्यू आया। ठीक है, तो इसमें जो p दे रखा है उसका मान आपको बताना है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए 4 p का मान निकालना, p कर देंगे इंटू x कितना है, यहाँ पे x का मान 3 है तो 3 गुना कर दिया, -3 y का मान कितना है -2, तो -2 कर दिया बराबर कितना है यहाँ पे 12। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका 12p हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 6 इज इक्वल टू हो गया आपका 12। तो 6 उधर जाएगा तो घट कर 6 आ जाएगा, यानी 12p बराबर कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो p बराबर कितना आएगा आपका 6 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आएगा, कट कर कितना है आपका 1/2, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45। यहाँ पर देखिए ये जो दे रखा है इसका गुणनखंड ज्ञात। देखिए जो गुणनखंड बनाए होंगे इस तरह को देखते ही आंसर कर देंगे। देखिए एक तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो आपको देख रहा है ये प्लस में है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस करने पे ही मिडिल वाला आएगा। तो देखिए इसमें तो कोई नंबर नहीं है, वाई स्क्वायर में कोई नंबर नहीं, सिर्फ 12 का फैक्टर कीजिए। 12 का 2 पार्ट में इस तरह से कीजिए कि ऐड करने पे 7 आ जाए और गुना करे तो 12 आ जाए। तब बोलिएगा 3 और 4 होगा, 3 और 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पर माइनस में, तो दोनों हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर जो भी आएगा आपका x माइनस 3 होगा और x माइनस 4 होगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया, जिसको अगर पता हो तो डायरेक्ट यहाँ पर बताएगा, यानी x माइनस 3 x माइनस 4, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, y का स्क्वायर और 7y के जगह पे क्या लिखा आएगा, 3y माइनस का हो जाएगा 4y और हो जाएगा आपका प्लस 12 आ जाएगा। y कॉमन लीजिए तो y माइनस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब y माइनस 3 दोनों में है तो y माइनस 3 बाहर हो जाएगा और फिर y माइनस 4 आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, जिसको अगर पता है तो बस वो इतना सॉल्व नहीं करेगा, सीधा वो आंसर पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 144 में दे रखा है। ठीक है, चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा असत्य आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, मतलब a हो गया, भुजा हो गया, तो ये तो सही है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, ये गलत है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना नहीं होता, ये गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये सही है। तो आपसे पूछा जाए इसमें गलत कौन है, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 145 कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का क्या है, दुगुना है। परिधि का क्या है, दुगुना, बिल्कुल जी प्रश्न है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। परिधि का क्या होता है, दुगुना। परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो परिधि का दुगुना का मतलब 2 से इसमें गुना कर देंगे, जो कटेगा काट दिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर क्या हो गया, यहाँ पर 2 आर है तो 1 आर कैंसिल, तो यहाँ पर 1 आर बचेगा, यानी आर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 दूना आपका यहाँ पे 4। आपसे पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फिर 150 में दे रखा है यहाँ पर मैथ। कहता है कि एक वस्तु के क्रयमूल्य 900 पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलता है, तो वस्तु छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगा। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है यहाँ पे। इसको बनाना कैसे, देखिए 900 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 900 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, कितना छूट दे रहा है, 20, तो बेचेगा कितना में 80, तो 80 बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ कितना छूट दे रहा है, 30, तो कितना हो जाएगा आपका 70 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद 40 दे रहा है छूट, यानी 60 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस इसी को काट दी। दो देखिए, अब काटने के थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद 2 जीरो 1 जीरो ऊपर काट दिए, एक एक ऊपर कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या कि सबको गुना कर दीजिए, तो 9 में 8 से मल्टीप्लाई किया 8 9 72 हो जाएगा और 7 6 के 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 3024 आएगा। कितना आएगा आपका 3024 आएगा। नीचे देखिए यहाँ पर 10 अभी बच रहा है, नीचे आपका क्या 10 यहाँ बच रहा है, तो 10 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 302 आपका 4 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ जो 15/3/2024 को जो क्वेश्चन पूछा गया था टायर 3 के लिए, और ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था 1 to 5। ठीक है दोस्त, तो आज हम आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।